लिहुक्मिह वला नाक़िदा लिक़दाइह वस्सलातु वस्सलामु अला अअज़म खलीफ़तिल्लाहि फिल अर्दि वस्समा अअलमिल मुरसलीन अहसनिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही गुर्रिल मयामीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तमाम तर महामिद, महासिन, सनाए, तमजीदें, बुजुर्गियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ला वाला के लिए कि जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, जो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर कायनात है, जिसके चलाने से हवाएं चलती हैं, जिसके बरसाने से अबर बरसते हैं, जो कुल कायनात का रब है, जो कुल कायनात का खालिक है, जिसने अर्दीन और समावात को तख्लीक फरमाया है। तारीफें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो कि कायनात के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं वो सारी की सारी उस परवरदिगारे आलम की तौहीद और वहदानियत और उलूहियत का इकरार करती नजर आती है। और तमाम तारीफें उस रब के लिए हो कि कायनात का जर्रा जर्रा उस परवरदिगार का नाम ले रहा है। और दरूद हो उसके आका पर, उसके महबूब पर कि जो जिन पर हमारा रब लम्हा ब लम्हा दुरूद भेजे जा रहा है। तारीफ हो अल्लाह के लिए कि जो अपने महबूब पर लम्हा ब लम्हा दुरूद भेज रहा है। और मोमिनों से भी हुक्म फरमाता है, मोमिनों मैं भी महबूब पर दुरूद भेजता हूँ, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पेश किए जाओ। तारीफ हो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जिसने सारे जहान बनाए और उसके तमाम जहान बनाने का मकसद उज़्मा और मकसद आला फकत एक है कि तमाम जहान वालों को वो अपने महबूब की अज़मत दिखा दे। हदीस शरीफ में आता है, इरशाद हुआ, फरमाया वमा खलक़तुद दुनिया व अहलहा इल्ला लियुअर्रिफहुम किरामतक व मंज़िलतक इत्ती। फरमाया महबूबा हमने ये समावात, ये अर्दीन, ये नबी, ये अशजार, ये औरात, हमने तमाम मलाइका के सरदार, तमाम जिन्नों को, तमाम इंसानों को फकत इसलिए बनाया है कि महबूबा जब क़यामत के दिन तू आएगा और तू एक बार सर सजदे में रखेगा, हम कहेंगे महबूबा इरफा रासका, अपने सरे अनवर को उठाओ, महबूबा तू मांग, हम अता करेंगे, तू बख्शवाता जा, हम बख्शते चले जाएंगे। हमने इसलिए बनाए हैं जहान कि तमाम जहान वालों को बता दें कि हमारे यहाँ मकाम मुस्तफ़ा क्या है। हमने तुम्हारी अज़मत दिखाने के लिए बनाए हैं। यहाँ जमीन पर सरकार का जिक्र हो रहा है,
जमीन पर सरकार का जिक्र है, आप कब्र में जाएंगे, कब्र में भी जिक्र सरकार का ही है। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हजरत अनस बिन मालिक हदीस शरीफ के रावी है। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم فآتاه ملكان فأقعده فيقولان له ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبطلك الله به من الجन्ना औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हमारे आका फरमाते हैं जब बंदे को कब्र में रखा जाएगा फिर दो फरिश्ते आएंगे, उसे उठा के बिठाएंगे और पूछेंगे बता मा कुन्ता तक़ूलु, काना पे मुजारे पे काना आया है, माजी इस्तिमरारी का माना देता है। उलमा खूब जानते हैं कि जब मुजारे पर काना आता है तो उसका माना क्या हुआ करता है, माजी इस्तिमरारी है। ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, फरिश्ते कहेंगे बता दुनिया में महबूब के बारे में अकीदा क्या रखता था, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। कब्र में सरकार का पूछा जाएगा, वो कहेगा मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के बंदा खास और उसके रसूल मुकर्रम है। जब ये अर्ज कर देगा बंदा तो फरिश्ते कहेंगे उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार अब्दलकल्लाहु बिही मिनल जन्ना, बंदे देख अपना ठिकाना दोज़ख में अल्लाह करीम ने तेरे हाथ में जो दामन अता फरमाया है, जो निस्बत महबूब अता फरमाई है, जो कमली वाले की चौखट अता फरमाई है, जो कमली वाले का दामन अता फरमाया है, इस निस्बत सरकार के सदके में तुझे जहन्नुमी से जन्नती कर दिया है, इसलिए कि तुझे सरकार की निस्बत मिल गई है। हमारे इमाम तो यही कहते नजर आते हैं, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप फरमाते हैं कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमारा कब्र में जाना फकत सरकार की जियारत की खातिर होना चाहिए। हम जिंदगी में रहे, दुनिया में रहे तो सरकार के नाम लेते रहे और गुन गाते रहे उस महबूब पर कि जिस महबूब की निस्बत ने हमें कब्र में काम आना है। अरे बंदगाने खुदा, अगर दुनिया में किसी की बात है तो फकत आमिना के लाल की है, अगर इज्जत किसी की है तो फकत आमिना के लाल की है। क्यों कि न गल आर दिए ना पार दिए, गल सारी हमें तो 2 जमा 2 4 से निकल नहीं देते लोग। कहां हमने रुखे जाना की बात करनी है, कहां हमने जुल्फे जाना की बात करनी है, कहां हमने महबूब की अबरू की बात करनी है, कहां महबूब की जबीन की बात करनी है। यहाँ तो हम खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ लें तो सबसे पहले पूछने वाले पूछते हैं बतलाओ कहाँ लिखा है दुरूदो सलाम पढ़ना खड़े होकर। हम अगर महबूब पर दुरूदो सलाम पढ़े तो तुम सवाल करते हो कहाँ लिखा है। हम अगर महबूब से मोहब्बत और इश्क करें तो तुम कहते हो कहाँ लिखा है। हम अगर महबूब के रोज़े अनवर के ऊपर हाजिर होकर वहां महबूब की बारगाह में सलाम पेश करें तुम पूछते हो कहाँ लिखा है। अरे बंदगाने खुदा, अगर खुदा तौफीक दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर तुम्हें तौफीक अदब दे तो हम मिस्कीनों से ना पूछो, पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, पूछना है तो फारूक आजम से पूछो कि सरकार हैं, जाने आलम हैं, जाने जाना है, अल्लाह के महबूब आजम है, अल्लाह के खलीफा अकबर है, अल्लाह के नाइब आजम है, सारी कायनात की वजह तखलीक है, वो सरकार की बारगाह है। सरकार ने यूं किया फकत निरा इतना कीता सरकार
बिना तशबीह तमसील 1400 सहाबा ने हाथ यूं कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपका बलगम मुबारक है, ये जो आपका बलगम मुबारक है, ये जमीन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारे हाथों की तरफ आना चाहिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। फिर सहाबा कराम ने हुजूर बलगम मुबारक लिया, फदलका बिहा वजहहू वजलतहू, फिर उस बलगम मुबारक को सहाबा ने अपने चेहरों पे मला, अपने बदनों पे मला। अरे बंदगाने खुदा, वजू करते हैं तो वजू का पानी जमीन पर नहीं आने देते सहाबा। हुजूर बलगम मुबारक फेंकते हैं तो बलगम मुबारक को जमीन पर नहीं आने देते। सरकार के बाल नाई तराशता है तो अनस बिन मालिक कहते हैं, लक़द रअयतु रसूल अल्लाह वल हल्लाक़ यहलिकुहु व अताफ़ बि असहाबु, फरमाते हैं नाई बाल काट रहा था, सहाबा नाई का तवाफ कर रहे थे। अरे सहाबा, तुम नाई का तवाफ क्यों कर रहे हो? क्या नाई बहुत अच्छा है? कहा नहीं, नाई और भी बहुत सारे हैं, गल नाई दीते नहीं न, गल सारी सरकार दी। हम वो साईं का बाल मुबारक नीचे नहीं गिरना देते, वो बाल मुबारक गिरने ना दें, वो बलगम मुबारक गिरने ना दें। अब्दुल्ला बिन जुबैर, सरकार ने फरमाया जाओ, ये पछने लगवाए हैं, खून है, ले जाओ, जाके इसको मट्टी के सुपुर्द करो, महफूज करो। गए, जाके देखा, कहाँ महफूज करूं, कहाँ महफूज करूं, कहाँ करूं, कहाँ करूं। कहा इससे अच्छी जगह तो और इससे अच्छा मौका तो कोई नहीं मिलना, सरकार का खूने मुबारक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने प्याला लिया, पी गए, जो बचा था खून मुबारक वो भी साफ किया, खूब प्याला। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया महफूज कर रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, महफूज कर आया हूँ। साईं मुस्कुरा पड़े, फरमाया खूब महफूज किया है, खूब महफूज किया है, जाओ क़यामत तक तुम्हारे मुंह से खुशबू नहीं जाएगी और तुम्हें कभी पेट की बीमारी नहीं लगेगी। अरे बंदगाने खुदा, हमसे पूछते हो कहाँ लिखा है? अगर हिम्मत है तो सहाबा से पूछो कहाँ लिखा है, वो तो एक ही बात कहेंगे। अरे बंदगाने खुदा, ये बातें इश्क की हैं, ये किताबों में नहीं बल्कि सीने में लिखी हुई होती हैं। ये तो इश्क वालों के सीनों में होती है। कहाँ मिलेंगी ये मिसालें? सहाबा ने कौन सा पहले कुरान पढ़ा था, फिर महबूब की ताजीम की थी, फिर सरकार की ताजीम की। उन्होंने पहले ताजीम की है, पहले ताजीम की है, और जैसी उन्होंने ताजीम की, कौन है कर सके? उम्मे अयमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल लैल ला फ़क़ारत मिन जानिबिल बैत फ़बाल फ़ीहा फ़क़ुमतु मिनल लैल व अना अत्शा फ़शरिबतु मा फ़िल फ़क़ारा फ़लम्मा अस्बह अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला या उम्मे अयमन क़ूमी इला तिलकल फ़क़ारा फ़हरिकी मा फ़ीहा क़ुल्तु क़द वल्लाहि शरिबतु मा फ़िल फ़क़ारा फ़दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़हु औ कमा क़ाल। फरमाती हैं उम्मे अयमन, सरकार ने रात मेरे घर में गुजारी, फिर रात हुई, सरकार उठे, एक प्याला था, उस प्याले को सरकार ने कुछ बरकत अता फरमाई। फ़बाला फ़ीहा का तर्जुमा फ़कीर, कुछ बरकत कर रहा है, साईं ने बरकत अता फरमाई प्याले को। अल्लाह पाक आपको मजीद फजल से नवाजे। फ़बाला ही फ़ीहा, सरकार ने बरकत अता फरमाई। अरे बंदगाने खुदा, सरकार को खुद पर क़यास न करना। हम तो अल्लाह की बारगाह में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अल्लाह अल्लाह करते रहे, तौबा तौबा करते रहे, तो अल्लाह चाहे तो हमारी तरफ निगाह करे, उसकी मर्जी हो तो निगाह करे, मर्जी हो तो निगाह न करे। लेकिन अगर 309 साल के बाद आदम के लबों पर आए इन्नी असअलुका बेहक़्क़े मोहम्मद, तो रब कहता है कई फारफ्ता मोहम्मद, आदम बख्श तो देंगे, बता जाना कैसे है
महबूब को। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो अर्ज की थी, अर्ज की लमा गफरत ली। ये उलमा जानते हैं लमा गफरत ली का माना क्या है। अर्ज की अल्लाह जी हुण भी नहीं बख्शोगे, हुण भी नहीं बख्शोगे, हुण ते लबा ते ना तुहाडे महबूब दा आया ना, हुण भी नहीं बख्शोगे। फरमाया आदम बख्श तो देंगे लेकिन एक बात साथ जरूर बतलाएंगे। अर्ज की मौला वो क्या है। फरमाया लौला मोहम्मद मा खलक़तो का, अगर ये महबूब बनाना मकसूद ना होता तो तुझे भी ना तख्लीक किया जाता। आदम जो तुझे भी बनाया है तो फकत सदका महबूब का बनाया है। क्योंकि गल ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी गल सारी, दो दिए ना चार दिए, गल सारी। एक गल रब गफ्फार दिए कि गल सारी, गल सारी। आप किसी भी बात को ले लें, आप कहेंगे तौहीद यार, आप कहेंगे तौहीद अल्लाह का एक होना। तो मैं आपसे पूछूंगा बतलाएं, दलील लाए मेरे पास, अल्लाह के एक होने पर दलील दे। आप कहेंगे जी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कुल हु अल्लाहु अहद। तो मैं कहूंगा उससे पहले गौर करो ना क्या लिखा है। कुल, आप कहते हो किताबुल्लाह में लिखा है, बताओ आपको किसने कहा है कि ये अल्लाह की किताब है। निकला तो महबूब के लबों से है ना, सरकार है आगे। अगर तौहीद की बात करोगे जब भी सरकार है, अगर सहाबा की बात करोगे तब भी सरकार है। अरे असहाब, साहिब का माना होता है साथी, साथी आपके भी हैं, दोस्त आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हजरत जी के भी हैं, जिनके उर्स में आए हो उनके साथी भी हैं। अरे बंदगाने खुदा, 1.25 लाख नबियों के असहाब थे लेकिन वो सारे नीचे नीचे, असहाबे मुस्तफा ऊपर ऊपर। वो निस्बत सरकार से है, निस्बत सहाबा फजीलत वाले हुए तो निस्बत सरकार के सबब से। सहाबा की बात करोगे आगे सरकार है। तुम कहोगे अहले बैत, तो अहल का माना होता है वाले, बैत का माना होता है घर। तो घर वाले, आपके भी घर वाले हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हर एक के घर वाले हैं, लेकिन सरकार के घर वाले। जब कहोगे अहले बैत सरकार के घर वाले तो फिर पता चलेगा कि उनके बारे में आका फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मसलु अहले बैती का मसल सफीनति नूह मन रकिबा फीहा नजा व मन तहल्लफा अनहा हलका गरिका। फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, जो जो सवार होता चला जाएगा निजात पाता चला जाएगा। मन रकीबा फीहा, मन जो भी, कश्ती पूछती नहीं है कौन हो, अच्छे हो बुरे हो, अपने हो पराए हो, कश्ती नहीं पूछती, कश्ती नहीं पूछती गुनहगार हो नेकोकार हो। कश्ती का काम है जो उसके दामन में आता है उसे पार करा देती है। अहले बैत का भी यही हाल है, जो इनके दामन में आता है उसे अपने दामन में छुपा के वो अपने साथ जन्नत ले जाया करते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की, हर बात में हर बात में आगे सरकार। औलिया की बात करेंगे तो क्या बाकी उम्मतों के औलिया नहीं थे। बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, बिना इश्क नबी के पढ़ते हैं जो बुखारी आता है फिर बुखार उनको मगर आती नहीं बुखारी। लोग ऐसे ही गुमराह करते हैं, ये पढ़ो बुखारी वो पढ़ो, ये भी तो पढ़ो, ये भी बुखारी में है। एक बंदा था बनी इसराइल का, वो बंदा कतल इंसान, उसने 99 बंदे कत्ल किए। फिर वो पूछता हुआ एक राहिब के पास पहुंचा, एक मौलवी साहब थे उस दौर के, चलो उसे मौलवी कह लो, उसके पास पहुंचा। ऐसा मौलवी था जैसे खुश्क मुल्ला होते हैं जो हुजूर की बारगाह से हटाते हैं। मैं उनकी बात हरगिज नहीं कर रहा, जो हुजूर के आशिक हैं,
जो हुजूर की बारगाह से मिलाते हैं, जो जाने जाना के कदमों के करीब करते हैं, उनकी बात हरगिज नहीं कर रहा। उनकी बात कर रहा हूं जो कहते हैं हमारी ही तरह तो थे, हमारी ही तरह तो खाते थे, हमारी ही तरह पीते थे। अरे बंदगाने खुदा, तुमने कब से उनको अपने ऊपर कियास कर लिया है? कब से कर लिया है? यहाँ शेख अकबर एक बात फरमाते हैं, मैं सिर्फ मुफ्ती साहब के लिए वो इबारत पढ़ने लगा हूँ। वो फरमाते हैं व अंत तहसबु मोहम्मद अल अज़ीम अश-शान कमा तहसबु सराबा माअन व हुवा माउन फी रअयिल ऐन फइज़ा जित मोहम्मदा लम तजिद मोहम्मदा वजदत अल्लाह तआला फी सूरतिन मुहम्मदिय्या व रअयतहु बिअैनिल मुहम्मदिय्या। फरमाया सरकार लगते तुझे अपनी तरह है लेकिन है नहीं। जब तू करीब जाएगा तो कहेगा अरे जिन्हें अपनी तरह समझता था नजर हमारी तरह आते थे, इनमें तो नूरे खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है। हजारे के बारे में तो कहा जाता है हजारा कल बुखारा, हजारा कल बुखारा कहा जाता है। आप मोहब्बत से सरकार का नाम लें, आपके लबों पर एक बार सरकार का नाम आएगा, आप सरकारी खाते में आ जाएंगे। आपको खबर नहीं है सरकार का नाम कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। अरे बंदगाने खुदा, एक बंदा था वो बनी इसराइल में रहता था। 100 साल खुदाए बुजुर्ग बरतर की नाफरमानी करता रहा, गुनाहगार था, लेकिन वो गुनाहगार जरूर था, गद्दार नहीं था। वो गुनाहगार जरूर था, पापी जरूर था, लेकिन उसके मन में आका की मोहब्बत थी। जब भी तौरात पढ़ता था हुजूर के नाम को चूमता था। अब हुआ क्या, वो फौत हो गया, लोगों ने उठा करके कूड़े करकट पे फेंक दिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह करीम ने वही फरमाई अपने महबूब उस वक़्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फरमाया या मूसा, ए प्यारे मूसा, इहमिल हो, इसे उठाइए और वक्सिल हो, इसे गुस्ल दीजिए और इसे कफन पहनाइए। मौला करूंगा तो वही जो तेरा हुक्म होगा, लेकिन ये भी इरशाद हो इसको इतनी ताजीम दी जा रही है, बनी इसराइल वाले तुम क्या करोगे? वो कहते हैं ये गुनाहगार है, वो कहते हैं गुनाहगार है। मौला उनको क्या जवाब दूंगा? फरमाया प्यारे मूसा, ये वो बंदा है जब भी तौरात पढ़ता था हमारे महबूब के नाम को देखता था, फिर फक़ब्बलहु व वदा वाला आईने है। इस बंदे ने जब भी नामे मोहम्मद को तो चूम लिया, यूं कर लिया, फकत यूं करता था। बतलाओ हम इसकी दिल में जो हमारे महबूब की मोहब्बत है उसको देखें या इसके गुनाहों को देखें? जब इसके कलेजे में अपने महबूब के इश्क को देखते हैं तो इसके सिवा हमारा कोई इरादा नहीं बनता कि इसके गुनाहों को बख्श दे। ए प्यारे मूसा, जिसके कलेजे में महबूब का इश्क हो हम उसे दोज़ख में नहीं डालते। जो नामे महबूब चूमे, बख्शिश का ये इंतजाम होता है, जो महबूब का नाम ले तो आलम क्या होगा। कौन नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिनके लबों पर सरकार ताज तारे खत्म नबूवत, ताज तारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हम कहा, हमने कहा खोली है इस 1443वीं हिजरी के अंदर हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। साहिबो, वो कर्ण में एक मलंग रहता था, वो ऐसे करनी नाम है, साईं का इश्क रखते थे सीने में। फरमाया उमर इधर आओ, अली इधर आओ, जाना जान करें कुर्बान हुक्म हो।
ये जुब्बा लो और चले जाओ कर्न में, वहां पर फुला फुला बेस एक बंदा है, उसे हमारा जुब्बा दे दो और उसे जुब्बा देकर साथ ये भी कहो कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। ये वैसे करनी सहाबी नहीं है, ये उस्मान गनी नहीं है, ये उमर फारूक नहीं है, ये हजरत सिद्दीक अकबर नहीं है, ये अहले बैत में से भी नहीं है, ये मौला मुश्किल कुशा भी नहीं है, ये हुजूर के नवासे भी नहीं है, ये हुजूर की सहाबा में से भी नहीं, अहले बैत में से भी नहीं, ताबईन में से है। जाओ, वो चले गए, जा करके पता मालूम किया, मालूम करते हुए उन तक पहुंचे। फरमाया ये जुब्बा है, सरकार ने भेजा है। जुब्बा लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया और आंखों से आंसू जारी। सहाबा फरमाने लगे, आका ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। वैसे करनी ने ये बात सुनी तो हजरत उवैस पाक सजदे में गिर गए, सर सजदे में गिरा लिया। देर गुजर गई, कुछ देर गुजर गई। जब देर गुजर गई हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, भाई उमर जी, फरमाया उवैस उठो, हमने पीछे जाना है, पीछे भी काफ़ी मामलात हैं। हज़रत वैसे करनी उठे और अर्ज करने लगे, भाई उमर आपने जल्दी की है, मैं सरकार की आधी उम्मत को बख्शवा चुका था। अहबाब, अगर सरकार से इश्क करने वाले एक सजदा करें तो आधे सजदे में आधी उम्मत बख्शवा लेते हैं। ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये हाल है खिदमतगारों का, ये सरकार की खिदमतगार है। अरे तुमने बख्शिश के लिए साईं को समझा तो क्या समझा, तुमने जन्नत की तलब में साईं को माना तो क्या माना, तुमने जहन्नुम के खौफ की वजह से सरकार को माना तो क्या माना। मानना है तो ऐसे मानो जैसे हजरत जाबिर ने माना। बच्चे फौत हो गए, सरकार की दावत थी, बच्चे फौत हो गए, बीवी को पता चल गया बच्चे फौत हो गए छत से गिर के। बीवी ने नहीं बतलाया खामद को, खामद ने पूछा क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए, करीब घर तशरीफ ले आए, पूछा बच्चे कहाँ हैं, कहा इधर आओ, अंदर ले गई और अंदर सियाबिया यूं चादर दी हुई, कपड़ा हटाया, कहा ये हैं तेरे बच्चे, बच्चे फौत हैं। सियाबिया की आंख में आंसू भी नहीं, कहां से हम ऐसी मोहब्बत करेंगे, हम तो 2 जमा 2 4 से ही निकल नहीं रहे, हमारे लिए तो 5 वक्त नमाज पढ़ना मुश्किल है, हम कहां इश्क वाले बंदे बनेंगे। बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी राह फुला इब्ने फुला चीजें नेस, ये इश्क की राह है। इसमें फिर ये नहीं पूछा जाता और इसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि बिलाल गुलाम था कल तक, कहा जाता है बिलाल ये काबा है जिसकी तरफ तमाम मखलूक मुंह करके नमाज पढ़ती है। बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत पर तू चढ़ जा, तेरे कदम ऊपर होंगे, काबा नीचे होगा। फिर हम ये नहीं देखते कौन है, जब इश्क आता है सीने में फिर ये नहीं देखा जाता नस्ब क्या, फिर ये नहीं देखा जाता बिलाल हबशी है। बड़े बड़े मर्तबे वाले सहाबा खड़े थे, बड़े बड़े मकामात वाले खड़े थे, उनके मकाम अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। इख्तियार मेरे सैयदी आला फरमाते हैं, इख्तियारे कुन मकुन हक ताला मुस्तफारा दादा अस, फरमाया अल्लाह करीम ने हमारे आका को कुन मकुन का इख्तियार दे दिया है। सरकार जैसे चाहते हैं वैसा फरमा देते हैं, जैसी महबूब की मर्जी होती है खुदा वैसा कर दिया करता है। फरमाया कहाँ है बच्चे, कहा जाबिर ये हैं बच्चे मर गए, कहा कपड़ा उठ, कपड़ा डालो, कपड़ा डालो,
सरकार की दावत है, दावत खाने लगे। सरकार ने फरमाया जाबिर बच्चे कहाँ? अर्ज किया रसूल खेल तो रहे थे, यहीं कहीं होंगे। नहीं नहीं बुलाओ बच्चों को, बच्चे आएंगे तो खाना खाएंगे। सरकार नहीं आप खाना शुरू कीजिए, तनावल फरमाइए, बच्चे कहीं खेलने दूर निकल गए होंगे। नहीं नहीं आज बच्चे आएंगे जब ही हम खाना खाएंगे। आंखों से आंसू निकल गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बच्चे तो छत से गिरे और फौत हो गए। फरमाया कहां है? ये उठो। सरकार ने ठोकर मारी, हज़रत जाबिर के मरे हुए बच्चे कलमा पढ़ते हुए खड़े हो गए। ये है इख्तियार कुन मकुन। अल्लाह करीम ने अपने हबीब को कुन मकुन का इख्तियार दिया है। अब्दुल्ला बिन अतीक की ये पिंडली टूट गई, पिंडली बिल्कुल टूट गई, चूरा चूर हो गई। बारगाह में हाजिर है सरकार, पिंडली टूट गई है। पिंडली टूट गई है तो क्या करें? कह देते ना मेरे पास क्या इख्तियार है, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूं, एक बशर हूं। नहीं कहा, फरमाया उब सुद रिजला का, अपनी टांग सीधी कर, सीधा करना तेरा काम है, शिफा देना मोहम्मद अरबी का काम है। यार टांग सीधी की सरकार ने। सहाबी कहते हैं मैं छलांग लगा के खड़ा हो गया, टांग में जैसे कभी कोई दर्द था ही नहीं। हजरत कतादा की आंख निकल जाए, डेला हाथ पर रखे सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह डेला निकल गया है। सरकार डेला रख के आंख वापिस आती है, मौला अली आशूबे चश्म होती है, सरकार की बारगाह में आते हैं। आंखों का दर्द जाता रहता है, कुएं कड़वे होते हैं, लुआबे अक़दस फेंकते हैं, शहद से ज्यादा मीठे होते हैं। महबूब इशारा करते हैं, चांद वापिस, चांद के दो टुकड़े होते हैं। महबूब इशारा करते हैं तो चांद जो है उसका कलेजा शक होता है, सूरज पलट आता है। महबूब इशारा करते हैं तो जो डूबता हुआ सूरज है वो भी रुक जाता है। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, खंदक दिल के कानों से सुनो, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, वक्त सूरज डूबने का करीब है। अर्ज की या रसूल अल्लाह वक्त करीब है। फरमाया कितना काम बाकी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी काम तो थोड़ा बाकी है और सूरज डूबने को है। फरमाने लगे सहाबा तो सूरज कब तक न डूबे? तो सूरज कब तक न डूबे? जो ये पूछ रहा है कि कब तक न डूबे, मालूम हुआ इख्तियारे कुन वकुन के मालिक मुस्तफा बन गए हैं। फिर जिस पर हुजूर की नजर पड़ जाती है, जिस पर हुजूर की निगाह हो जाती है, जिस पर ताजदारे कायनात की निगाह पड़ जाती है, जिस पर अल्लाह के हबीब की नजर पड़ जाती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो वलियों की निगाह जिस पर पड़ जाए, जिस पर गौस पाक की निगाह हो जाए, वो जमाने में कहता फिरता है मुझ पर गौस पाक की नजर है। जिस पर हजूर अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ जाए, वो कहता फिरता है मुझ पर गरीब नवाज की नजर है। जिस पर हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की नजर पड़ जाए, वो कहता फिरता है मुझ पर मेरे पीर की नजर है। लेकिन यहाँ अगर हुजूर की नजर पड़ जाए, बंदगाने खुदा अगर हुजूर की नजर पड़ जाए, हर निस्बत को कमाल मिला है तो सदका सरकार का। वो बुखारी शरीफ के हदीस शरीफ में अर्ज कर रहा था, उस तरफ लौटिए, बंदा था 99 बंदे कत्ल कर दिए, तो फिर कोई उस दौर के मौलवी साहब कह लो, उनके पास गया, उसने कहा अगर मैं तौबा करूं तो क्या रब्बे करीम मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? फरमाया तूने किया क्या है, अपना गुनाह बता, अपना पाप बता। कहने लगा गुनाह मेरा ये है कि 99 बंदे मैंने कत्ल किए। उसने कहा तेरी तौबा शुबा कोई नहीं, अगर तू तौबा करे ना तो कबूल नहीं होगी। उसने चाकू निकाला, खंजर निकाला, उसको भी कत्ल कर दिया।
ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, ज़हन में रहे। कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर निकला और पूछता रहा, हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए अभी भी तौबा है? एक बंदे के पास गया, उससे पूछा, क्या अब मैं तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी? उसने कहा, गुनाह क्या किया है? कहा, 100 बंदे कत्ल कर लिए। कितने बंदे? उसने बतलाया, एती करिया कदा व कदा, वो एक वादी है, वहां चले जाओ, वहां अल्लाह के कुछ बंदे रहते हैं। अगर तुम वहां चले जाओ तो उन अल्लाह के बंदों की बरकत से अल्लाह करीम तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा ले। वो चल पड़ा। अभी रास्ते ही में था कि उसे मौत का फरिश्ता आ गया। फजाअहु मलकुल मौत, फरिश्ता आ गया मौत का, रूह कब्ज कर ली। जब कब्ज करने लगा तो उस बंदे ने काम किया था। काम क्या था? जैसे ही उसको पता चला कि मौत आने लगी है, उसने फटोफट अपने सीने के बटन खोले। फना आप सदरी ना वहा, उसने अपना सीना खोला बटन और फौरन अल्लाह के बंदों के घर की तरफ अपना सीना किया और अर्ज की, मौला मैं हकीकतन तो नहीं पहुंच पा रहा, मेरा बदन तो नहीं पहुंच रहा, मेरा जिस्म तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन दिल तो पहुंच गया है ना। उसने अपना सीना अल्लाह के वलियों के घर की तरफ किया और गिर गया जमीन पर। फरिश्ते आए, रहमत के भी और अजाब के भी। जन्नत वाले कहते हैं हम लेके जाएंगे, जहन्नुम वाले कहते हैं हम लेके जाएंगे। खस्म हुआ, फरिश्तों के दरमियान झगड़ा हुआ। कुछ कहते बहस मुबहसा हुआ, कुछ कहते हैं हम लेके जाएंगे, कुछ कहते हैं हम लेके जाएंगे। अल्लाह करीम ने फरमाया, फरिश्तों झगड़ो नहीं, हम फैसला करते हैं। मौला ताला फैसला क्या है? फरमाया, जमीन की पैमाइश करो, अगर ये बंदा हमारे बंदों के घर के करीब है तो फिर जन्नत वाले उठाओ और ले जाओ, अगर हमारे बंदे के घर से दूर है तो जहन्नुम वाले उठाओ और ले जाओ। हमसे लोग आज पूछते हैं कि आप अगर मदीना शरीफ नियत करके सफर करोगे तो हराम है। ये तो वलियों की तरफ घर की तरफ नियत करके सफर कर रहा है और हदीस बुखारी में मौजूद है। अगर इतने हैं टप्पड़ आपने तो लाओ फतवा, निकालो हदीस को बुखारी से बाहर, अगर हिम्मत है तो। तुम कहते हो कि रोज़े रसूल की तरफ सफर करना नियत करके हराम है। अरे गौर तो करो, बंदा अल्लाह के बंदों के घर की तरफ नियत करके सफर कर रहा है। अगर बंदों के घर की तरफ नियत करके सफर कर रहा हो तो आगे सुनो फिर होता क्या है उसके साथ। जमीन की पैमाइश इधर करने पर लगाया फरिश्तों को अल्लाह करीम ने, और उधर जमीन को हुक्म फरमाया, जमीन सुकड़ जा और इस बंदे को हमारे बंदों के घर के करीब कर। जब पैमाइश की गई तो एक बालिश वो अल्लाह के बंदों के घर के करीब था, एक बालिश सिर्फ फर्क पड़ा। तो फरिश्तों को अल्लाह करीम ने फरमाया, फरिश्तों जन्नत वालों उठाओ और इसे जन्नत में ले जाओ। अगर अल्लाह के बंदों के घर की तरफ कोई नियत करके सफर करे तो रास्ते में मौत आए तो बख्शिश और फजल का ये इनाम और ये सिला मिलता है। अगर उनके घर में आ जाए तो अल्लाह की रहमत का आलम क्या होगा। इसलिए सरकार ही महवर और मरकज है। अव्वल सरकार है, आखिर सरकार है, जाहिर सरकार है, बातिन सरकार है। जमीन पर जितनी मखलूकात है वह सरकार की गुलाम है। अरे जमीन वाले सरकार के गुलाम है, आसमान वाले भी सरकार के गुलाम है, और जिसे अल्लाह कहते हो वो अल्लाह भी सरकार का मुहिब है, वो भी हुजूर से इश्क मोहब्बत करता है। चलो इश्क का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, मोहब्बत का कर लो, क्यों उलमा मना फरमाते हैं। अल्लाह भी सरकार का, किस किस का नाम लोगे, जहां जाओगे आगे सरकार होंगे। अव्वल सरकार है, आखिर सरकार है, जाहिर सरकार है, बातिन सरकार है। अहबाबे जी वकार, जिसको जो मिला
इनके दर से मिला, सरकार के दर से मिला है। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। देख अंधे नजदी कुदरत रसूलुल्लाह की। हर एक को हाजत है सरकार की, आपको, मुझको, जिनके उर्स में आए हैं उनको, कुल औलिया को, कुल अंबिया को है। अगर किसी की हाजत तो फकत तरह तरह आमिना के लाल की है। ये तो क़यामत में पता चलेगा। फिर तमाम लोग यही कहते नजर आएंगे जब 5 उलुल अज़्म रसूलों के पास घूमने के बाद और हो जाने के बाद वो यही कहते नजर आएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। जब सब के पास घूम लोगे, आखिर में ये ऐलान होगा, इज़हबू इला मुहम्मद, आज बिगड़ी बननी है तो फकत आमिना के लाल के कदमों में बननी है। फिर तुम भी होगे, हम भी होंगे, तमाम मखलूकें होगी, वो सब हुजूर की बारगाह में जाएंगी। उस वक्त पता चलेगा, हर जुबाने खुदो खास पर यही बात होगी कि गल ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी, गल सारी, गल सारी सरकार दिए। ये तो क़यामत में पता चलेगा कि गल सारी सरकार दिए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। है बंदगाने खुदा, सरकार को आज मानो, और किसी मौलवी साहब को मानकर, किसी किताब साहिबा को मानकर सरकार को नहीं मानना। सरकार को तो सरकार के लिए, किताब तो 200 साल 300 साल बाद लिखी होगी सरकार की, 250 साल बाद, 300 साल बाद लिखी। जो 250 साल पहले गुजरे हैं वो क्या करते रहे? सहाबा ने किताब पढ़ के सरकार को नहीं माना, सरकार को मान के किताब को माना। कुरान सरकार के लबों से निकला, सरकार ने कहा सहाबा रुक जाओ, अभी ना लिखना। फिर कुछ अरसे बाद फरमाया अब लिखा करो। फरमाया ये मेरी हदीस है, ये मेरा कुरान है। निकले तो दोनों सरकार के लब से थे, कुरान भी और हदीस भी। लब तो सरकार के ही थे, लब तो महबूब के ही थे, मुंह तो महबूब का ही था। अरे वो होंठ तो महबूब ही के थे जिन्हें रब व शफ़तैन कहते, वो आंखें, वो चेहरा तो महबूब का ही था। इसलिए हुजूर के मतवाले हों, हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें और मर मिटे हुजूर पर, मर मिटे हुजूर पर। आज अगर दिल में हुजूर के इश्क की शमा रोशन की। और आखिरी बात करता हूँ, इसके बाद बात को ख़त्म करता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ाना रोटी खाने के लिए वक्त निकालते हैं? हाथ ज़रा खड़ा करें। सारे ही हैं, सारे ही हैं, मैं भी करता हूँ। सारे निकालते हैं रोटी खाने के लिए वक्त। आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना अपने दोस्तों को, अहबाब को मिलने के लिए वक्त निकालते हैं? कितने लोग होंगे? घर वालों के लिए सब वक्त निकालते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त निकालते हैं? तो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे। ये जाए तफक्कुर है, गौर करने की जगह है और मकाम तफक्कुर है। गौर करें, हम अपने आका के लिए कितना वक्त निकालते हैं। और आका क्या करते हैं? गारे हिरा में जाते हैं, सर सजदे में रखते हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। सहाबी कहते हैं मैंने आखिरी वक्त जब कब्र अतहर में हमने सरकार को लिटा दिया, होंठ हिलते देखे। कहते मैं कब्र में उतर गया, मैंने कान करीब किए, सरकार उस लम्हे भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की खैर फरमा देना। हमने आका के लिए क्या वक्त निकाला? हम में से कितने हैं जो रोजाना सिर्फ 1 मिनट यूं हाथ बांध के बैठते हो और फकत यही कहते हैं मैं सदके या रसूल अल्लाह। कितने हैं जो कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कितने लोग? अगर नहीं है तो गौर कीजिए, अपने आका के लिए वक्त निकालिए। हर रोज अपने आका पर भले 1 मर्तबा दिल से दुरूद पढ़ के तो देखो। ये दिल बहुत बड़ी चीज है
कुलूबुल मुमिनीन अर्शुर रहमान कहा गया। मोमिनों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श हुआ करते हैं। अपने आका से रिश्ता जोड़ के तो देखो, आका दूर नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे दूर नहीं है, वो बहुत करीब है। वो हब्लुल वरीद बहुत करीब है, शारक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन किसने देखा उसको? ये आपके अबरू हैं, अबरू आप ही के हैं, आपकी आंख पूरे जहान को देखती है, लेकिन मुझे बतलाएं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अबरू अपनी आंख से देखे होंगे? मुझे देख के बतलाएं, अभी नजर आ रहे हैं किसी को अपने अबरू? आंख के बहुत करीब है लेकिन नजर नहीं आ रहे। देखना चाहते हो तो इसके लिए एक शीशे की जरूरत है, एक आईने की जरूरत है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखना चाहती हो उसके लिए भी एक आईने की जरूरत है, जिस आईने को खुद हमारे आका ने फरमाया, अना मिरअतु जमालिल हक मन रआनी फक़द रआल हक। ए बंदगाने खुदा, खुदा ने मुझे अपने जमाल का शीशा और आईना बनाया है, जो सूरत महबूब को देखता है जलवाए परवरदिगार नजर आ जाया करता है। इसलिए हमें हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से वफा, अल्लाह करीम हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारे सीनों को हुजूर के इश्क से माला माल फरमाए। हमारा मिशन यही है, सीने इन गुलामों के हों और इश्क आका का। वल्लाह हमारा यही मिशन है कि सीने गुलामों के हों, इश्क सरकार का हो। अल्लाह करीम हमें हमारे मुर्शिद करीम के सदक़े में इस मिशन को संभालने की और इस पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। यहाँ जिस कदर सादात इकराम हैं तमाम का मैं बे इंतहा मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी उनका भी बे इंतहा मशकूर हूँ, और यहाँ हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब जलवागर हैं, आपका बे इंतहा मशकूर हूँ। इतनी देर बैठ कर मुझ जैसे हकीर गुनाहगार सच्ची बात पूछें तो आपने जो जूते उतारे हैं उनके नीचे जो मट्टी लगी है वो मट्टी भी मुझसे खरबहा दर्जे अफजल होगी और आला होगी। मैं तो उस परवरदिगार की पूरी मखलूक में अपने आप को कम तर हकीर सा बंदा और हुजूर की उम्मत में, हुजूर जाने जाना की उम्मत में अपने आप को एक वो पंजाबी च कहते हैं पां पे कुत्ता जिहा समझदा वां। मैं हुजूर दे पीर मेहली शाह साहब से किसी ने पूछा था आपका विलायत में मकाम क्या है, तो पीर साहब फरमाने लगे, होवा मैं सग मदीने दी गली दा है ए हो मर्तबा हर कामिल वली दा। आप ये फरमाया करते थे। इसलिए अल्लाह करीम हमें अपने महबूब की गुलामी अता फरमाए, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह करीम हमारा आना, आपका सुनना, बैठना कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़ अदा हुआ हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के लायक ना हो, या उसके हबीब हुजूर पुर नूर जाने आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक ना हो, तो मैं दोनों हस्तियों की बारगाह में दस्त बस्ता मुआफ़ी का तलबगार, तौबा का खास्तगार हूँ। और जो उनकी शान में बातें हुई वो कब मेरी थी, वो तो गल सारी वो तो सरकार की बातें थी। वमा अलैया इल्लल बलाग। सलाम का